अब इस देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि फिल्म का टाइटल घूसखोर पंडित की बजाय अगर सिर्फ घूसखोर रखा जाता या कुछ और टाइटल रखा जाता तो क्या इस फिल्म की कहानी बदल जाती? क्या इस फिल्म के हिट होने की संभावना कम हो जाती? इस टाइटल में ऐसा क्या था जिससे इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर को ऐसा लगा कि अगर घूसखोर पंडित नाम इसका रखेंगे तभी इस फिल्म के साथ न्याय हो पाएगा? आरोप यह भी है कि फिल्मों में हिंदुओं की भावनाओं और उनकी आस्था का अपमान करना आजकल सबसे आसान काम हो गया है। लेकिन क्या फिल्म का नाम घूसखोर पंडित की बजाय घूसखोर मौलाना रखने की हिम्मत कोई कर सकता है? क्या कोई घूसखोर पादरी नाम रखकर फिल्म रिलीज कर सकता है? पूरे विवाद पर घूसखोर पंडित के निर्माता और निर्देशक नीरज पांडे ने सफाई दी है कि ये एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है और पंडित शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक काल्पनिक किरदार के बोलचाल वाले नाम के तौर पर किया गया है। उनके मुताबिक फिल्म के टाइटल से कुछ दर्शकों को ठेस पहुंची है, जिसके बाद उन्होंने फिल्म के ट्रेलर सहित सभी प्रमोशनल कंटेंट को वापस हटाने का फैसला किया है। इस फिल्म में भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने भी इस विवाद पर अपना पक्ष रखा है। उनका जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखाता हूं और वो ये कहते हैं कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और लोगों की भावनाओं को वो गंभीरता से लेते हैं। एज एन एक्टर आई कम टू अ फिल्म थ्रू द कैरेक्टर एंड द स्टोरी आई एम प्लेइंग। और उन्होंने कहा है कि द फिल्म मेकर्स हैव डिसाइडेड टू टेक डाउन द प्रमोशनल मटेरियल इन लाइट ऑफ द पब्लिक सेंटिमेंट। तो इन्होंने भी एक प्रकार से माफी मांग ली है। दिलचस्प बात यह है कि जो फिल्म है जिसका नाम रखा गया है घूसखोर पंडित, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक नीरज पांडे भी ब्राह्मण हैं और इस फिल्म के जो अभिनेता हैं मनोज बाजपेयी ये भी ब्राह्मण हैं। दो ब्राह्मणों ने यह फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम रखा घूसखोर पंडित। ऐसी इनकी क्या मजबूरी थी, यह बात समझ में नहीं आई। और यह पहली बार नहीं है जब हिंदी सिनेमा में हिंदू समुदाय और उनकी मान्यताओं पर, उनके भगवान देवी देवताओं पर इस प्रकार के विवाद हुए हैं। बॉलीवुड में कई बार हिंदू समुदाय के लोगों को भ्रष्ट और चरित्रहीन इससे पहले भी दिखाया जाता है, जबकि मुस्लिम किरदारों को, दूसरे जो धर्म के किरदार हैं, उन्हें ईमानदार और भरोसेमंद बताया जाता है। ऐसा कई जगह हुआ है। फिल्मों में जनेऊधारी और तिलक लगाने वाले पंडितों को लालची और जुल्म करने वाला दिखाया गया है कई बार, जबकि मुस्लिम मौलाना को मौलवी साहब कहकर सम्मान दिया जाता था। यहां हमारी मंशा किसी मुस्लिम दर्शक को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल नहीं है। यहां हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि मौलवियों के लिए भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ना मौलवियों के लिए करना चाहिए, ना पादरियों के लिए करना चाहिए और ना पंडितों के लिए करना चाहिए, ना पुजारी के लिए करना चाहिए। हमारा कहना यह है। वर्ष 1975 में रणधीर कपूर की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पोंगा पंडित और इसमें पंडितों को पाखंडी और झूठा दिखाया गया था। वर्ष 2013 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रामलीला और श्री राम हिंदुओं के इतने बड़े भगवान हैं, लेकिन हिंसा से भरी इस प्रेम कहानी का भगवान श्री राम से कोई लेना देना था ही नहीं और बाद में जब विवाद हुआ तो फिर इसका नाम बदल दिया गया। वर्ष 2014 में एक और फिल्म आई थी आमिर खान की पीके और इस फिल्म में भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था, अपमान किया गया था। यानी बॉलीवुड में पहले हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान किया जाता था और अब हिंदुओं की अलग अलग जातियों को ही अपमानित किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर ज्यादा रिएक्शन एक और वजह से भी आ रहा है। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते ही यूजीसी के जो नए नियम आए और उन नए नियमों पर हमारे देश के सामान्य वर्ग के लोग पहले से ही बड़े नाराज थे। आपको याद होगा यूजीसी के जब नए नियम आए तो देश भर में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और जो सामान्य वर्ग के लोग थे, सामान्य वर्ग के जो छात्र थे, उन्हें लगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। वो नाराज थे, गुस्से में थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया। यानी एक माहौल जो सामान्य वर्ग के लोगों के बीच था वो पहले से ही नाराजगी का बना हुआ था और इसी दौरान, इसी माहौल के बीच इस फिल्म का ट्रेलर आ गया और वो जो भावना यूजीसी वाली चली आ रही थी सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में, वो भावनाएं इसकी वजह से और ज्यादा भड़क गई। और इसीलिए आज ये खबर सिर्फ मनोरंजन की नहीं है, सिनेमा की नहीं है, बल्कि इस खबर के बारे में देश की जनता आमतौर पर सड़कों पर, चाय की दुकान पर, घरों में बात कर रही है और अब ये खबर राजनीति की भी बन गई है।
अच्छी बात क्या है कि किसी भी सक्रिय लोकतंत्र की अच्छी बात यह होती है कि उसमें जब नाइंसाफी होती है तो नाइंसाफी का विरोध करने के लिए एक ऑटो मैकेनिज्म होता है, और ये ऑटो मैकेनिज्म जब भी कोई नाइंसाफी होती है, कोई गलत फैसला होता है, तो ये ऑन हो जाता है। और यही मैकेनिज्म अब इस फिल्म का खुलकर विरोध कर रहा है। इसके लिए किसी पेड प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है। यूजीसी के नए नियमों के बाद सामान्य वर्ग के लोगों को ऐसा लगता है कि इस समय जो माहौल है वो सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है, और फिल्में भी समाज की इन्हीं भावनाओं को दर्शाती हैं। हर युग में अगर आप देखें तो उस युग में जो माहौल होता है, उस युग की जो बड़ी समस्याएं होती हैं, उस युग में जो पीढ़ी होती है, उसकी जो भावनाएं होती हैं, वो उसकी फिल्मों में भी दिखाई देती हैं। हर युग में फिल्मों ने समाज की इन्हीं भावनाओं को दिखाया है, दर्शाया है, और ये भावनाएं बदलती रहती हैं। उदाहरण देखिए, जैसे वर्ष 1957 में एक बड़ी मशहूर सुपरहिट फिल्म आई थी मदर इंडिया। ये भारत में गरीब किसानों के शोषण को दर्शाती थी। उस समय की जो फिल्में आती थी 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, उसमें गरीब किसान का शोषण होता था, और जो खलनायक होता था वो गांव का कोई बड़ा जमींदार हुआ करता था, या फिर कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति होता था, गांव का साहूकार होता था, जो इन गरीब किसानों का शोषण करता था। बड़ी संख्या में ऐसी फिल्म आई, और मदर इंडिया की कहानी भी यही थी, क्योंकि उस समय हमारी देश की समस्या यही थी। 1970 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्में आई, जिसमें वो एंग्री यंग मैन की भूमिका निभाते थे, क्योंकि उस समय देश के युवाओं में क्रोध था, असंतोष था, और इसीलिए अमिताभ बच्चन को इतना पसंद किया गया, और उस प्रकार की फिल्में सुपरहिट हो रही थी, क्योंकि समाज में यह असंतोष था। इसी प्रकार से आज जो माहौल है, उस माहौल में सामान्य वर्ग के लोगों में एक असंतोष है, और यह माहौल उच्च जाति के लोगों को लगता है कि उनके खिलाफ है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, और इसीलिए यह माहौल इस फिल्म को भी प्रभावित कर रहा है, और इसीलिए इस फिल्म का इतना ज्यादा जो विरोध है आपने देखने को आपको मिला है।